हेलो एवरीवन। आप ये चार्ट जो है ये है इनका बबीता जी का चार्ट है। ठीक है। और इन्होंने बहुत टाइम से कह रखा था बट हमारे पास से इनका डाटा मिसप्लेस हो गया था। अभी ये इनका चार्ट बन गया है। ठीक है। इनको बेसिकली पूछना है शादी के बारे में। देखिए, आप मांगलिक हैं, स्पेशली चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि आप मांगलिक हैं और मंगल जो है वक्री हैं। ठीक है, मंगल वक्री हैं। इससे क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा मांगलिक हो गए। इस केस में जो कुछ चीज़ें हैं क्या ऐसी हो रही हैं आपकी लाइफ में, बताइएगा हमें कमेंट में। आप बहुत कम दोस्त बनाते होंगे, थोड़ा जल्दी एग्रेसिव होते होंगे। ठीक है, पहली दो चीज़ तो यही हो गया। और चाहे कितना भी आपको हम पार्टी सार्टी करवा ले, कोई भी कितना भी आपको पार्टी वार्टी करवा ले, अब दिन में एक बार ऐसा ही होगा कि आप कहोगे सब चीज़ अरे चलो, पूरे दिन की बात बता रहे हैं कि दिन में एक बार ऐसा होगा कि आप कहोगे नहीं चलो बस बहुत हुआ, अब हमें थोड़ी देर शांत रहना है। ठीक है, कुछ ना कुछ टाइम आप खुद के लिए निकालोगे। पूरे दिन में शांत बैठना, आपको कुछ देर के लिए सब चीज़ से दूर हो जाना ही अच्छा लगेगा। जितना ज़्यादा जो लोग मांगलिक होते हैं उनमें ये प्रभाव उतना ज़्यादा बढ़ता है। बहुत पार्टी में जाने का मन नहीं करेगा अगर बहुत हार्ड मांगलिक हो गए तो। ठीक है, ये चीज़ बताता है। बहुत सोशल नहीं बनना चाहते ये लोग। होते तो ठीक है, नॉलेजेबल भी होते हैं, खुद में ही एनालाइज कर लेते हैं चीज़ों को। ठीक है, बहुत अच्छे मांगलिक लोग ही लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ करते हैं। ठीक है, चलिए आगे एक्सप्लेन करते हैं इस चीज़ों को। अगर आप मांगलिक हैं तो सिर्फ मांगलिक में ही शादी करें, क्योंकि आपके हस्बैंड वाले घर में ही मंगल वाला, इसको दोस्त भी कई लोग कहते हैं बट ये इतना बड़ा इस तरीके दोस्त के तरीके से नहीं समझना चाहिए। ये एक तरीके से कैटेगरी है। ठीक है, तो आपको मांगलिक से ही शादी करनी है, वरना आप दोनों में से किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, बेसिकली उनको हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा चलिए पहले घर की बात करते हैं। पहले घर में सूर्य है, बहुत अच्छी बात है। बुध है, बहुत अच्छी बात है। चंद्रमा है, बहुत अच्छी बात है। देखिए अब आपको यहाँ पे हम थोड़ी चीज़ें बता देते हैं, इनका यहाँ पे क्या नेचर पड़ेगा। गुरु की 5वीं दृष्टि भी है। ठीक है, शनि की 10वीं दृष्टि भी है। ठीक है, मंगल की दृष्टि तो बताया ही है। चलिए अब आप इतने सारे आप पे दृष्टि बन रहे हैं। अब देखिए इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। सूर्य के यहाँ होने से आपके में, देखिए गुस्सा तो मंगल ने दे दिया, फिर आपके में ईगो दिखेगा। ठीक है, लोग बोलेंगे कि बहुत अकड़ में रहती है, बहुत एटीट्यूड है ना। इसलिए क्योंकि यहाँ पे सूर्य बैठे हैं, ये सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बढ़ा देते हैं। आप खुद तय नहीं कर पाएंगे कि आपके लायक ये लड़का है कि नहीं। जो रिश्ते आएंगे, अगर आपकी शादी के लिए जो रिश्ते आ रहे हैं, आपको लगेंगे नहीं ये ऐसा कैसे है ना, क्योंकि ये सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ा देता है। ठीक है, बुध बचपना भी देता है। ठीक है, तो आपकी जितनी भी एज होगी आप उससे कम के दिखेंगे। ठीक है, बुध बचपना देता है। ठीक है, आप ताउम्र पूरी ज़िंदगी आपके में बचपना दिखेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ हरकत आप ऐसी कर दोगे। ठीक है, उसके अलावा चंद्रमा गुड लुकिंग बनाता है। ठीक है, प्लस आपको एक चीज़ बता दें कि हमारे पास ऐसे लोग भी आए थे जो साउथ के थे। ठीक है, फिल्म डायरेक्शन में थे और उनके भी लगन में चंद्रमा था। तो चंद्रमा किसके भी कारक होते हैं? कला के। कला से रिलेटेड चीज़ों में लेके जाते हैं। ठीक है, कला पसंद होंगे आप, ये चीज़ होती है। ये तो आपको तीनों का असर बता दिया। फिर गुरु का असर बताते हैं। गुरु जब देखते हैं तो लोग को धार्मिक बनाते हैं। ठीक है, धर्म में रुझान होता है। और जहाँ पे आपका गुरु है 9वें घर में, ये बहुत अच्छी जगह है। यहाँ से लोग एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट आ जाती है इन लोगों की। ठीक है, आप मेरे तक इसी वजह से आए हैं क्योंकि आपको गुरु लाया है एस्ट्रोलॉजी में, और हम आपको बताएंगे, चीज़ें समझाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि आपके बाय नेचर एट द टाइम ऑफ योर बर्थ ये पोजीशन बना था। ठीक है, मंगल के बारे में बता दिया कि थोड़ा गुस्सा देंगे ये आपको। शनि क्या करते हैं? कर्मशील तो बनाते हैं, मतलब लाइफ में स्ट्रगल डालते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं चीज़ें सीखे ये। ठीक है, लोग इनको पनिशमेंट से जोड़ते हैं, जबकि ये बहुत अच्छे गुरु हैं जिनका, जिस किसी का भी आप बात कर लीजिए, जिस किसी का भी शनि का टाइम आता है ना, 7.5 या कुछ भी ऐसा झेल लेता है, उसके नज़र में ज़िंदगी का एक नया रूप आ जाता है। वो इतनी चीज़ें झेल लेता है, इतनी चीज़ें सीख लेता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे गुरु भी हैं, जिम्मेदार भी बनाते हैं। ठीक है, ऐसे लोग को जिम्मेदार भी बना देते हैं।
तो आपको बता दिया कितने ग्रहों का इफेक्ट पड़ा है आपके चार्ट पे। चार्ट पे क्या डायरेक्टली आप पे पड़ा है, चार्ट पे तो सारे हैं। अब यहाँ से हम बताते हैं दूसरे नंबर घर को, जो 7 नंबर लिखा है, जो शुक्र है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए, 2 राशि होती है शुक्र की, 2 किन किन भावों में बैठे हैं और वो खुद जाके किस भाव में बैठे हैं, ये चेक किया जाता है। इसी से बहुत सारी प्रेडिक्शन आ जाती है। बट अभी हम तो केवल आपको बेसिक वाली चीज़ें बताएंगे। बेसिक्स में क्या बताते हैं, ये पहला घर है, इसमें जो भी प्लैनेट पड़ेंगे उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, जो भी नंबर लिखेगा उसका क्या इफ़ेक्ट होगा। जैसे कि ये पहले घर में किसी के यहाँ पे कुछ भी लिखा हो सकता है, आपके में 6 नंबर लिखा है, किसी के में यहाँ पे 1 नंबर लिखा होगा, तो 1 नंबर का मतलब कि वो थोड़ा सा और एनर्जेटिक हो गया और मंगल प्रभाव उस पर भी दिखेगा, लेकिन मांगलिक नहीं होगा। 6 नंबर है तो इसके में स्त्री वाली गुण होंगे ही। ऑब्वियसली आप स्त्री हो, लेकिन स्त्रियों वाले गुण में भी आपके में कोई एक चीज़ होगी जो स्त्रियों की होगी, जो ज़्यादा होगी। हालांकि आपके में इतने पुरुष वाले प्लैनेट हैं, इसको तो फिर भी अभी गनीमत माना जा सकता है, बट फिर भी ये आपको इफ़ेक्ट दिखा देगा। बुध भी है, चंद्रमा भी है, गुरु की दृष्टि भी है, तो ऑब्वियसली आपके में कुछ तो होगा ऐसा। ठीक है, वो आप बताएंगे। चलिए, तो अब यहाँ से आ जाते हैं, सेकंड हाउस है, यहाँ से देखा जाता है आपके पास पैसा स्टे करेगा कि नहीं, रुकेगा कि नहीं। तो ठीक है, इनके जो राशि है 7 नंबर, ये खुद ही शुक्र है, शुक्र को लक्ष्मी जी ही माना जाता है। ठीक है, आपको शुक्र सही करना है तो लक्ष्मी की पूजा करेंगे, यही होता है। ठीक है, तो ओवरऑल ये भी बहुत अच्छा चार्ट बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या किसी की दृष्टि है यहाँ पे। तो किसी की दृष्टि बन रही है, मंगल की बन रही है और राहु की बन रही है। देखिए, ये राहु के बनने से क्या हो जाता है, क्योंकि हमने बताया सडन चीज़ों को कारक होता है राहु, तो सडन के कारक हो गए। यानी क्या कर रहे हैं आप राहु यहाँ पे, आपके पैसे आएंगे, भले ही आएंगे कि नहीं आएंगे वो हम अभी आगे देख लेंगे, लेकिन जो बैंक में है उसको खर्चा करेंगे ये राहु। ठीक है, मंगल है, देखिए अब मंगल की इफ़ेक्ट यहाँ बता दे रहे हैं। देखिए, इस घर से हमने क्या बताया, क्या क्या देखते हैं, परिवार। ठीक है, तो राहु की दृष्टि हो गई, परिवार देखेंगे, पैसा देखेंगे। ठीक है, तो आपके पास पैसा रुक रहा है, तो रुक रहा है कि नहीं रुक रहा वो देखते हैं। ठीक है, तो अगर इस केस में देखें तो मंगल राहु की दृष्टि की वजह से आपका परिवार में बहुत नहीं बनेगा, आपके फैमिली में बहुत नहीं बनेगा। दोनों ही ग्रह मंगल राहु दोनों ही इस पे देख रहे हैं, इस वजह से ये ऐसा इफेक्ट आएगा। ठीक है, पहली चीज़। फिर राहु की बात करें पैसे के मामले में, तो ये पैसा खर्चीला बना देते हैं, पैसे को खर्च करते हैं। ठीक है, इस घर का ये प्रभाव है आपका राहु का। मंगल की बात करें तो बात करने में, बातों के लिए भी देखा जाता है कि आप बात करने में कैसे, तो गर्मी रहेगी आपकी। ठीक है, बात में आप एग्रेसिव बात कर दिया करोगे, राहु की वजह से आप बातों को काट के बात करोगे। अगर हमसे आप बात कर रहे होते तो इतने ही देर में आप कुछ बोल दिए रहते हमको कि नहीं गुरुजी ये नहीं ये। ठीक है, जो भी, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये राहु है, ये राहु बातों को काट देते हैं। ठीक है, काट के बोलते हैं, और ये गर्मी देते हैं बातों में, खासकर गर्मी तो राहु भी देते हैं, लेकिन ये दोनों ही, ये बातों को काट के भी देते हैं और ये तो गर्मी देते ही देते हैं। तो इस केस में आपको 2 चीज़ों पे ध्यान रखना है बाबू। सूर्य का आपको स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि ये ही ईगो आपको जनरेट करेगा, तो चीज़ें आपको अच्छी लग रही कि बुरी लग रही है वो तय कर देगा। ठीक है, स्पेशली। फिर मंगल, क्योंकि आप मांगलिक हैं, फिर राहु की दृष्टि है, ये दोनों मिलके आपको कुछ गलत बुलवा देंगे। ठीक है, तो इस केस में आपको इसका बहुत ध्यान रखना है। शांत रहेंगे, चीज़ों को सुनेंगे, रिप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, 5 मिनट बाद ही रिप्लाई करेंगे, जब आपको सब चीज़ सोच समझ के आ जाएगा कि इसको इस टाइम ऐसे डील करना चाहिए कि नहीं। ठीक है, समझने के बाद, नहीं समझ में आ रहा है शांत रहिए, थोड़े टाइम बाद ही आप समझने लायक हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता चल जा रहा है ना कि आपका चार्ट क्या करवा रहा है आपसे। अभी तक तो पता नहीं था, तो अभी आपको लगता था यही ज़िंदगी है, यही होना चाहिए, लेकिन आपको पता चलना चाहिए कि आपको ये करवाया जा रहा है। ठीक है, तो ज़िंदगी में सक्सेस होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों की बात सुने, रिश्ता नहीं ख़राब करें, क्योंकि क्या पता उसी से दूसरी बार ज़रूरत पड़े आपको। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं।
तीसरे घर की बात करें तो यहाँ 8 नंबर लिखा हुआ है जो मंगल की राशि है, ठीक है, और ये भी मंगल की राशि है। ब्लड प्रेशर ये जो बीमारी या सडन लॉस सडन उसके कारक होते हैं, ठीक है। तो आपको ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी क्योंकि यहाँ पे मंगल खुद है, ठीक है। तो इससे लिए भी इसका भी ध्यान रखेंगे आप। फिर शनि भी आके यहाँ पे देख रहे हैं, तो शनि मंगल मिल के क्या करते हैं, लो ब्लड प्रेशर देते हैं, लेकिन ये हाई मांगलिक हो तो आपको हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, ठीक है। इस घर की बात करें तो आपकी वीरता की बात करें तो ऑब्वियसली आप ब्रेव हो, ठीक है, ब्रेव हैं आप। और इसके अलावा किसी की दृष्टि, गुरु की दृष्टि, चलिए ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल दिया यहाँ पे। तो इससे क्या करेंगे, क्या होता है, ब्रेव तो हैं आप लेकिन ज़बरदस्ती का दिखावा नहीं, समझदारी के साथ करेंगे, ठीक है। ये अच्छी चीज़ हो गई। समझदारी वाली सारी चीज़ें गुरु की होती हैं, समझ है इनके में, ज्ञान है इनके में, ठीक है। ज्ञान का क्योंकि आपको इनके 5वीं दृष्टि भी बन रही है तो आप ज्ञान को पसंद भी करोगे, ठीक है, नॉलेज को। चौथे घर को देखें, यहाँ शनि बैठा हुआ है, गुरु की राशि है, मम्मी आपकी धार्मिक है लेकिन वो भी कटुवचन है। कटुवचन मतलब जो होगा बोल देंगे, वही आपको बोल देंगी, ये आदत सुधार लो, ठीक है। ये शनि करवा देते हैं, जिम्मेदार भी बनाते हैं एज यूजुअल, जैसे हमने बताया। 9वां नंबर क्या करता है, 9वां नंबर बताता है कि आपकी प्रवृत्ति जो है वो धार्मिक है, ठीक है। तो ये भी अच्छी बात हो गई गुरु की वजह से। केतु की 5वीं दृष्टि बन रही है, क्या किसी और की बन रही है, और 7वां 8वां नहीं बन रही। अच्छा, इस केस में क्या होता है, केतु की दृष्टि से आपको मम्मी से अलग होना पड़ जाएगा किसी वजह से, या मम्मी को आप मिस करोगे किसी वजह से भी। आप मम्मी को मिस कर सकते हो, मम्मी की प्रवृत्ति मान लो नहीं अच्छी लग रही तो आप मिस करोगे कि मेरी अच्छी मम्मी क्यों नहीं है। एक तड़प डालेंगे ही डालेंगे केतु, ठीक है, केतु तड़प डालेंगे ही डालेंगे। मम्मी तो आपकी अच्छी हैं, धार्मिक हैं, दिखा रहा है, तो कोई प्रॉब्लम ना हो, इससे भी बचा के रखिए। केतु जो है ना आपको तड़प डालेगा ही डालेगा इस घर में। ये सुख का भी घर होता है, सुख में भी ऐसे ही करेगा, आपको लगेगा कि सुख की कमी है आपको। ये देखिए, ये सब लगने वाली बातें होती हैं इनकी। खुद में ही आप सोचोगे तो आप सबसे सुखी हैं, खुद में ही सोचेंगे तो आप सबसे दुखी हैं। जब बहुत दुखी होते हैं तो और दुखी लोगों पे से कंपेयर करना चाहिए, ठीक है, कि उनके दुख के सामने आपका दुख क्या है। चार्ट ही सब कुछ तय कर देता है, ठीक है। इस घर की बात करें, शनि जी का राशि है, ठीक है, और ये प्यार वाले घर की बात बताता है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे किसी और की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि, 7वां के बाद 8वां और फिर 9वां दृष्टि आ गई, तो ये आ जाएगा गुरु की दृष्टि हो गई। क्या किसी और की दृष्टि है, चेक करते लीजिए, कोई नहीं, कहीं नहीं है, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होता है, आपको एक किसी और कास्ट का, किसी और धर्म का कोई प्यार आ सकता है आपकी लाइफ में। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसके रिज़ल्ट यहाँ से पता चलते हैं, वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ से हो जाती हैं। और लव मैरिज होगा कि नहीं वो इनसे पता चलता है। इनका कनेक्शन बनना चाहिए लव मैरिज में, ठीक है। यहाँ कोई ऐसा बैठा हो जिनका इनका कनेक्शन हो, या ये राशि जो हो उसके मालिक यहाँ बैठे हो, ऐसे होना चाहिए। 6ठा नंबर यानी बुध, बुध खुद स्वराशि है, इसलिए आपका चार्ट बहुत अच्छा कहला गया, पक्का, ठीक है। इसको कहेंगे बहुत अच्छा चार्ट, क्योंकि स्वराशि, उनके राशि जो स्वामी हैं, लग्न के स्वामी जो हैं लग्नी से, वो वहीं बैठे हुए हैं, ठीक है। 12 नंबर के गुरु हैं, गुरु अगर इसमें बैठे रहते हैं तो भी हम कहते कोई चांस था, तो ये इनका रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। अब इसका रीज़न क्या दे रहे हैं यहाँ पे, एक रीज़न दे रहे हैं कि कोई ये एक नीच हरकत करेगा, ठीक है, प्लस धर्म आड़े आएगा या जाति आड़े आएगा, या जो भी होगा आपको लग जाएगा कि नहीं ये उस लायक नहीं है, ठीक है। शनि आपकी दृष्टि में अगर देखा जाए तो क्या संबंध बता देते हैं, ये जांच लेते हैं चीज़ों को तभी, क्योंकि लॉ के देवता है ना, नीति के देवता, तो ये चेक कर लेते हैं चीज़ों को, तो आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा किसी वजह से भी, और टूटेगा रिश्ता, ठीक है। ये घर आपके रोग का घर है, राहु बैठा है, तो आप थोड़ा अपने वेट को ना बढ़ने दीजिएगा, श्वसन से रिलेटेड ये प्रॉब्लम कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी अनैच्छिक क्रिया जो होती है, जितने भी आपके अनैच्छिक
मतलब इंद्रियां हैं उन पे राहु का असर दिखता है। ठीक है। फिर यहाँ से आपके शत्रु वाली बात है, तो शत्रु से तो टेंशन ही नहीं है, राहु तो शत्रु पे विजय पा लेता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेव है बहुत राहु। इस घर की बात हमने बता दी थी, आपका जो हस्बैंड होगा धार्मिक होगा, लेकिन मंगल की वजह से उसके में भी गुस्सा होगा, और आप भी मांगलिक हैं, इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। शनि की तीसरी रास्ते हैं यहाँ पे, कोई भी झगड़े से आप बचेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि है, इस वजह आप कोई भी झगड़े से बचेंगे। कोर्ट कचहरी का डर बना रहता है। ठीक है, कोई भी झगड़ा नहीं करना आपको किसी से भी, हस्बैंड भी नापसंद आ रहा है तो भी। ठीक है, ये कोर्ट कचहरी करवाता है। ठीक है, ये खुद की राशि भी है और शनि की तीसरी दृष्टि भी है। आप कॉल पे बात ज़्यादा करोगे। ठीक है, कोई भी होगा जो कॉल पे आएगा आपकी लाइफ में, क्योंकि एक तो शुक्र है, ये वैसे ही रिश्ता देते हैं। फिर ये क्या बैठे हुए हैं इस घर में, 12वें घर से देखा जाता है मोबाइल से कनेक्शन आपका। ठीक है, मोबाइल से कनेक्शन ये करवा रहे हैं। ठीक है, तड़प भी है किसी चीज़ की, यानी या तो विदेश जाने की तड़प बन जाए आपकी। ठीक है, विदेश जाना चाहते हो, ऐसा कुछ ये कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ हमने बता दिया हस्बैंड वाले के बारे में। अब यहाँ से आ जाते हैं, बताया था आपको मंगल है। ठीक है, मंगल ही है, तो आपको ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम से स्पेशली बचना है। ठीक है, फिर अगर बात करें 8वें घर की, जो बता दिया हमने, फिर अगर बात करें 9वें घर की, तो गुरु बैठे हुए ये भाग्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं, भाग्य के लिए ये अच्छे माने गए। ठीक है, क्योंकि ये इस घर से देखा जाता है ना कि आप मास्टर्स कर रहे हो कि नहीं, तो ये आपको मास्टर्स भी करवाना चाहेंगे। आप चाहें तो कोई मास्टर्स डिग्री का अप्लाई कर लीजिए, गुरु करवा देंगे। ठीक है, और प्लस ये एस्ट्रोलॉजी में आपका इंटरेस्ट जगा दिए हैं, जगा ही देंगे ये। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ से, धार्मिक प्रवृत्ति भी यहीं से देखी जाती है, वो भी गुरु दे रहे हैं। ये घर कर्म का घर होता है, यहाँ से कर्म चेक किया जाता है कि आप कितने कर्मशील हो। शनि की यहाँ पे अच्छी इफ़ेक्ट मानी जाती है, अच्छा इफ़ेक्ट माना गया है। ठीक है, कर्मशील बनाते हैं ऐसे केस में। और क्या कोई और भी देख रहे हैं तो मंगल देख रहे हैं, बस यही दोनों देख लो, यही बहुत है। बाकी लोग भी देख रहे हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन इन दोनों के होने से आपको ये कर्मशील बना देंगे। ठीक है, कर्म करते रहिए, आपको फल तो ऑब्वियसली मिलेगा। इसके स्वामी जो है वो आके लग्न में भी बैठे हुए हैं। ठीक है, दोनों, तो कई केस में ये आपका घर बहुत अच्छा हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा हो गया। शनि का यहाँ होना आपको संपत्ति देता है। ठीक है, संपत्ति, पैतृक संपत्ति कहीं से मिल सकती है, शादी के बाद मिल जाए, शादी से पहले मिल जाए, लेकिन पैतृक संपत्ति मिलती है। एक घर रहेगा आपका जिसमें आपको रेंट नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, ये होगा आपका। ज़मीन इसके लिए स्पेशली कारक होते हैं ये। ठीक है, अब इसका हमने बताया। यहाँ ये है आपका सोशली कितने इंगेज हैं आप, और आपका आय यहीं से देखते हैं, पैसा कमाने का वो जो होता है। इसके मालिक आके बैठे हुए हैं लगन में, पैसा भी आप कमा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बस सोशली बहुत एक्टिव नहीं मानेंगे, क्योंकि चंद्रमा बहुत साई प्रवृत्ति का होता है, लड़कियां वाली प्रवृत्ति है इनकी, तो ये सोशली बहुत एक्टिव नहीं रखता है। और क्योंकि आप मांगलिक हैं तो ये ज़रूर से ऐसे ही करेंगे। ठीक है, 12वें घर को हमने बता दिया। यहाँ से हम लोग घर को देखते क्या है, मोबाइल से आपका कनेक्शन, सेक्स और विदेश जाने की चाहत, ये सारी चीज़ें यहीं से देख लेते हैं। संज्ञा सुख, जो सेक्स हमने बताया। तो 5 नंबर शुक्र है, सूर्य है, इसका यहाँ कनेक्शन है। शुक्र का कनेक्शन कहीं है क्या? शुक्र का ये 2 राशि हैं, इनका कनेक्शन है। चलिए, इसका तो कोई बात नहीं है, बट अगर बात करें इन शुक्र सूर्य की, तो ठीक है, आप इस मामले में थोड़ा आप एरोटिक विज़न के हो जाएंगे। ठीक है, बाकी सब आपका चार्ट बहुत अच्छा है। कोई भी क्वेश्चन पूछना हो आराम से कमेंट मैसेज करिए, और जो भी चीज़ हो हमसे पूछिए। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।